स्टेप अप क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेसिडेंट के बारे में, यानी कि ये कौन होते हैं, राइट। प्रेसिडेंट के लिए क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, इनकी ऑथिंग के बारे में और इनके जो पावर्स होते हैं, राइट, उसके बारे में। तो देखेंगे कि प्रेसिडेंट जो होते हैं, अगर हम इंडिया के कंटेक्स्ट में बात करें तो नॉमिनल हेड ऑफ द इंडियन स्टेट कहा जाता है इन्हें, यानी कि ये नाम मात्र के हेड होते हैं, लेकिन हमारे देश के अंदर जो मेन वर्किंग एलिमेंट है वो आपको प्राइम मिनिस्टर होते हैं। लेकिन ये कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, जो आपके वर्ल्ड फोरम पे। दूसरा आप देख सकते हैं कि इन्हें फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है और एज ए सिंबल ऑफ यूनिटी इंटीग्रिटी के रूप में ये माने जाते हैं, अखंडता के रूप में। उसके बाद इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, ये रहा आपका, राइट। इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट जो है, प्रेसिडेंट इनडायरेक्टली चुने जाते हैं। पहला आप देखेंगे कि मेंबर ऑफ जो आपको जो पार्लियामेंट होता है, तो मेंबर ऑफ राज्यसभा और मेंबर ऑफ लोकसभा, राइट। और जो स्टेट असेंबली, लेजिस्लेटिव जो असेंबली होती है, यानी कि यहाँ के मेंबर और प्लस आप यूनियन टेरिटरीज आप जोड़ सकते हैं। यूनियन टेरिटरीज में दिल्ली और पुडुचेरी, है ना, इनको कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी प्रेसिडेंट की नियुक्ति अगर हम शॉर्ट में देखें तो यहाँ पे आपको एमपी आ जाएंगे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और उसके बाद आप देख सकते हैं मेंबर ऑफ राज्यसभा, मेंबर ऑफ राज्यसभा, ये राज्यसभा के मेंबर। और आप थर्ड याद कर लेंगे, यानी कि एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, और आपको एमएलसी, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो ये एमएलसी जो है आपको 6 स्टेट में मिलेंगे। तो ये सारे लोग जो होते हैं इनडायरेक्टली, राइट, इनके वोटिंग से प्रेसिडेंट का चुनाव होता है, ठीक है। उसके बाद आपको यूटी से दिल्ली और पुडुचेरी के एमएलए इंक्लूड रहते हैं, तो यानी कि पब्लिक द्वारा डायरेक्ट इनका चुनाव नहीं होता है, अप्रत्यक्ष रूप से इनका चुनाव होता है। उसके बाद आप देखेंगे इनकी क्वालिफिकेशन क्या होती है। पहला जो आपका है कि इन्हें भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, मिनिमम एज जो निर्धारित की गई है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, वो है आपको 35 ईयर्स एज। और ये लोकसभा के लिए क्वालिफाइड हो, लोकसभा चुनाव के लिए योग्य हो। और ये कोई भी, अगर आप यूनियन गवर्नमेंट की बात करें या स्टेट गवर्नमेंट की बात करें, तो ये लॉ के पद पे नहीं, राइट। तो ये इनकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। उसके बाद ऑथिंग की अगर बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जितने भी आप कैबिनेट मिनिस्ट्री देखेंगे, पीएमओ देखेंगे, तो इनकी ऑथिंग जो होती है दो टाइप की होती है इनकी ऑथिंग। एक जो होता है इनका डेजिनेशन पद का होता है ना, यानी कि एक इनका पद का होता है, और दूसरा जो डेजिनेशन होता है वो सीक्रेट रहता है, यानी गुप्त होता है, एक गुप्त होता है, यानी कि 2 टाइम्स ऑथिंग होती है हर कैबिनेट मिनिस्टर की, 2 टाइम्स। एक उनके पद के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करना है, और दूसरा एक गुप्त इनकी ऑथिंग होती है। तो यहाँ आप देख सकते हैं प्रेसिडेंट के लिए जो होता है एग्जीक्यूट करेगा, यानी कि वो अपने ऑफिस जो होता है उनका सही से अनुपालन करेंगे ये, और संविधान का पालन करेंगे, राइट, और जो रूल्स है उसको फॉलो करेंगे, है ना। इनकी शपथ दिलाई जाती है और पूरा उनका डिवोशन होगा, राइट, अपने सर्विस के प्रति, अपने काम के प्रति उनका पूरा त्याग रहेगा, और भारत के लोगों के लिए वो काम करेंगे, है ना। ये 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं। इनकी ऑथिंग में ये चीज़ें होती है। इम्पीचमेंट का मतलब हो जाता है, यहाँ पे आप देख लेंगे महाभियोग, राइट। इन्हें इनके पद से कैसे हटाया जा सकता है। तो अगर कोई भी प्रेसिडेंट, राइट,
अगर कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन करता है, उल्लंघन करता है, राइट, संविधान में बनाए गए जो रूल्स है उनका वायलेशन करता है, तो इन्हें इनके पद से हटाया जा सकता है। यानी कि इम्पीचमेंट अगर आप बात करें तो लग सकता है आपको पहला, अगर आप चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट पे लग सकता है ना, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, है ना। तो अगर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस अगर कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन करते हैं तो उन्हें भी उनके पद से हटाया जा सकता है। इवन प्रेसिडेंट को भी हटाया जा सकता है। लेकिन प्रेसिडेंट के लिए आप देख सकते हैं कि किसी भी हाउस में से, है ना, स्टार्टिंग होना चाहिए। किसी अगर राज्यसभा है या लोकसभा से, राइट, चार मतलब 1/4 जो है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 1/4 साइन होना चाहिए, है ना। अगर हम देख लेते हैं, अगर टोटल की बात, अगर 250 हमारे पास राज्यसभा में है तो इसका अगर 1/4 निकाल लेते हैं तो लगभग आपको आ जाएगा 61 के 62 के आसपास आ जाएगा अप्रॉक्स। यानी कि 62 जो है, 62 लोगों का साइन होना चाहिए, राइट। और उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि 14 डेज के लिए एक नोटिस भेजी जाती है प्रेसिडेंट को, है ना। यानी कि 62 किसी भी हाउस से, अपर हो या लोअर, वहाँ से अगर 1/4 लोगों का साइन होता है, उसके बाद 14 डेज की नोटिस जाती है प्रेसिडेंट को, ठीक है। उसके बाद आफ्टर इम्पीचमेंट रिजोल्यूशन पास होगा। अगर फिर नेक्स्ट वो हाउस में जा रहा है, अगर 2/3 की मेजोरिटी बन जाती है, तब जाके इन्हें जो है उनके पद से हटाया जा सकता है, राइट। तो ये था इम्पीचमेंट। इतना इजी नहीं है वर्क, राइट। तो आप आगे देख सकते हैं पावर एंड फंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी कि इनकी शक्तियाँ क्या क्या होती है। तो अगर आप शक्ति की बात करें तो यहाँ पे इनका एग्जीक्यूटिव पावर होता है। तो एग्जीक्यूटिव पावर में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये अपॉइंट करते हैं, ये अपॉइंट्स, यानी कि प्राइम मिनिस्टर, यानी कि पीएम को यहाँ पे ये चुनते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ ये अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को भी चुनते हैं, ठीक है। यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी गवर्नर जो जनरल है अभी के टाइम में, राइट, यानी कि जो प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। तो के वेणुगोपाल, आपको अभी के वेणुगोपाल आप याद कर सकते हैं, ठीक है। तो इनका क्या रोल होता है, अगर अटॉर्नी जनरल की हम बात करें तो ये लीगल एडवाइजर ऑफ गवर्नमेंट होते हैं, है ना। एक लीगल एडवाइजर होते हैं जो कोर्ट में सरकार की पक्ष रखते हैं, राइट, यानी कि लीगल एडवाइजर ऑफ गवर्नमेंट होते हैं, राइट, इलेक्टेड बाय द प्रेसिडेंट। और ये गवर्नमेंट का डिफेंस करते हैं कोर्ट में, राइट। इनका वर्क क्या होगा, यानी कि डिफेंस द गवर्नमेंट, डिफेंस द गवर्नमेंट, है ना, इन द कोर्ट, राइट। कोर्ट में सरकार का पक्ष रखते हैं। उसके बाद अगर आप देखते हैं लेजिस्लेटिव पावर, तो लेजिस्लेटिव पावर्स में क्या होता है कि इनके पास, प्रेसिडेंट के पास इतनी शक्ति होती है कि ये हाउस को डिजॉल्व कर सकते हैं, यानी कि भंग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इनकी लेजिस्लेटिव पावर है, राइट। और एक और ख़ास बात आप याद कर सकते हैं कि इनका एक पावर होता है कि ये राज्यसभा में आपको 250 जो मेंबर्स होते हैं, तो 12 मेंबर्स को ये अपॉइंट कर सकते हैं, है ना। इनके 12 जो सदस्य होते हैं उनको ये चुन सकते हैं डायरेक्ट, राइट। यहाँ से आप समझ सकते हैं। जैसे आप याद कर सकते हैं कि जो सचिन तेंदुलकर है या लता मंगेशकर, या आप, ये वो लोग हैं जिनको डायरेक्ट प्रेसिडेंट द्वारा चुना गया था, राइट। सचिन स्पेशली फेमस थे क्योंकि उन्हें चुना गया था। बाकी जो मेंबर्स आते हैं राज्यसभा में वो आपको लोकसभा के मेंबर्स के द्वारा चुने जाते हैं, राइट। लेकिन प्रेसिडेंट 12 जो है मेंबर्स को चुन सकते हैं, उनके पास ये आज़ादी है। उसके बाद आप फाइनेंशियल पावर को देखेंगे तो फाइनेंशियल पावर में आप याद कर सकते हैं जो मनी बिल होता है ना। तो मनी बिल, राइट, पार्लियामेंट में रिकमेंड कर सकते हैं प्रेसिडेंट,
प्रेसिडेंट के द्वारा रिकमेंड किया जाता है मनी बिल। मनी बिल जो है प्रेसिडेंट के द्वारा पार्लियामेंट में रिकमेंड किया जाता है। उसके बाद जुडिशियल पावर जो आप देख सकते हैं, लाइक न्यायिक जो शक्तियाँ होती है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यानी कि प्रेसिडेंट सीधे तौर पे गवर्नमेंट को अपॉइंट कर लेता है ना। ही अपॉइंट्स गवर्नमेंट ऑफ स्टेट, जो जितने भी गवर्नर होते हैं, गवर्नर ऑफ स्टेट, यानी कि स्टेट के जो गवर्नर होते हैं उनको चुन सकता है। और साथ ही साथ ये चुन सकते हैं चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं, या हाई कोर्ट हो गए, राइट। तो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस या सुप्रीम कोर्ट के, इनको चुनने का अधिकार जो है प्रेसिडेंट को है। डिप्लोमेटिक जो पावर होता है, इसमें आप देखेंगे कि ही रिप्रेजेंट इंडिया इन द इंटरनेशनल फोरम, राइट। यानी कि प्रेसिडेंट जो होते हैं रिप्रेजेंट करते हैं कंट्री को इंटरनेशनल फोरम पे, ठीक है। तो ये रिप्रेजेंटेशन इनका होता है। अपने यहाँ से जो आप देखेंगे एम्बेसडर जो होते हैं वो रिपोर्ट करते हैं उनको। ये इनकी डिप्लोमेटिक पावर होती है, यानी कि किसी देश को रिप्रेजेंट करने वाला जो व्यक्ति होता है वह प्रेसिडेंट होता है। अगर आप मिलिट्री पावर की बात कर लेते हैं, राइट साइड में आ जाइए थोड़ा सा, तो मिलिट्री पावर की आप बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे ये अपॉइंट्स कर सकते हैं, या अपॉइंट्स करते हैं ये, राइट, चीफ ऑफ इंडियन आर्मी, चीफ ऑफ इंडियन आर्मी ना, इंडियन आर्मी और नेवी, एयरफोर्स, राइट। तो इनके चीफ को चुन सकते हैं। और साथ ही साथ जो है ये तीनों सेनाओं के हेड भी होते हैं, राइट, हेड ऑफ द इंडियन एयरफोर्स, आर्मी एंड नेवी। इमरजेंसी पावर की अगर बात करें तो इमरजेंसी पावर को अलग अलग ग्रुप में कैटेगराइज किया गया है। तो पहला अगर देखेंगे हम तो नेशनल इमरजेंसी होता है, राइट। तो नेशनल इमरजेंसी जो है, नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल में आता है आपका 352, राइट। दूसरा आप देखेंगे तो प्रेसिडेंट रूल, तो प्रेसिडेंट रूल जो होता है, राइट, यानी कि ये आपको आर्टिकल 356 एंड 365, यानी कि 356 एंड 365 में ये वर्णित है, राइट। प्रेसिडेंट रूल ये आपको मिनिमम अगर हम बात करें तो ये 2 महीने तक का लग सकता है। अगर आप मैक्सिमम बात करें, मिनिमम 2 मंथ्स होगा, और मैक्सिमम की बात करेंगे तो ये 6 मंथ आपका रह सकता है, राइट। अगर कानून व्यवस्था किसी भी स्टेट की लचर हो जाती है तो ये रूल वहाँ पे लगाया जाता है, राइट। तीसरा अगर बात करें तो फाइनेंशियल इमरजेंसी जो होता है, आर्टिकल 360 आप याद रख सकते हैं। तो ये हमारा था फाइनेंशियल इमरजेंसी, तो ये आपका है आर्टिकल 360, राइट। तो ये इनके पावर्स थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो।